बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है एन इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये टॉपिक बहुत ही कंसाइज दिया हुआ है, बहुत कम है, तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, तो आप उसको फॉलो करिएगा। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है? इट इज द कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज एंड देयर फॉर्म्स which reflects the current clinical judgment of the medical staff. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एक कंपाइलेशन है, एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स है, आप कह सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रही है, अपडेट हो रही है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द हॉस्पिटल या अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लेस वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, और ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ। आपको प्रायोरिटीज बताती है कि यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है वो किस तरह की ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्या उनका जजमेंट है अकॉर्डिंग टू डिजीज। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज अ कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन है। कंटिन्यूअसली रिवाइज का मतलब है जो कि कंटिन्यूअसली अपडेट हो रही है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज ड्रग्स हैं एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। Next, the hospital formulary is a method in which the medical staff of a hospital, with the help of pharmacy and therapeutic committee, selects and evaluates medicinal agents and their dosage form, which are considered to be more useful in the patient care. अब hospital formulary क्या है? असल में ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के अंदर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं। वो मिल के सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो पेशेंट केयर में ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यूजफुल है, और फिर उस ड्रग को जो है वो उस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ऐड कर देते हैं। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोक्योरिंग, prescribing, dispensing and administration of drug under non-proprietary names and instances where drug have both name. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोक्योर करने पे। प्रोक्योरिंग होती है ऑब्टेनिंग या ड्रग की आप कह लें कि उन्हें खरीदना, परचेजिंग। प्रिस्क्राइबिंग कि किस तरह प्रिस्क्राइब की जा रही है, किस तरह डिस्पेंस की जा रही है, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, किस तरह दवाई लगाई जा रही है, दी जा रही है। ऑफ ड्रग्स अंडर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं जेनेरिक नेम्स एंड इंस्टेंसेस, वहां और ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहां दोनों नेम्स यूज किए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में प्रेफरेंस यही है कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स यानी जेनेरिक नेम से जो है वो ड्रग को रेफर किया जाए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इज अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी select, evaluate and evaluates medicinal therapeutic agents and their dosage forms which are considered to be more useful in patient care. वही बात कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी मिलके जो है एक ऐसी ड्रग सिलेक्ट करती है जो कि सेफ भी है, मोर इफेक्टिव भी है और उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं पेशेंट्स पे। एडवांटेजेस क्या हैं? अगर सबसे पहले एडवांटेजेस देखा जाए तो सबसे पहला है थेराप्यूटिक एडवांटेज। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर एडवांटेज टू फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन इन सच अ वे दैट ओनली द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन फॉर्मुलरी एंड अवेलेबल इन हॉस्पिटल। इसका तिब्बी फायदा यह है कि इसमें क्योंकि फार्मासिस्ट और फिजिशियन मिलके जो है वो एक ऐसी ड्रग सेलेक्ट कर लेते हैं जो बाकी ड्रग्स की निस्बत ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है अपने एक्शन में। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में सिर्फ ऐसी ही ड्रग्स हैं जो मोस्ट इफेक्टिव हैं और वही ड्रग्स फिर सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल भी होंगी। इकोनॉमिक एडवांटेज। इट प्रोवाइड मोस्ट थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव ड्रग्स एट इकोनॉमिक कॉस्ट। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि हॉस्पिटल फार्मेसी वो ड्रग्स सिलेक्ट करती है जो इफेक्टिव भी हों और चीप भी हों। तो जाहिर है इकोनॉमिक कॉस्ट माशी तौर पर भी जाहिर है वो कीमती ज्यादा नहीं होंगी, तो इजीली परचेज की जा सकती हैं। एजुकेशनल एडवांटेज। It contains some information on prescribing tips which are useful to prescribing staff. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर एक पोर्शन प्रिस्क्राइबिंग टिप्स के बारे में भी होता है कि कौन सी ड्रग किस तरह और किस वक्त प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तो प्रिस्क्राइबिंग स्टाफ के लिए भी जाहिर है वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है? सबसे पहले द फॉर्मुलरी सिस्टम डिप्राइव्स द फिजिशियन ऑफ हिज राइट फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड ऑब्टेनिंग द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस।
यहाँ पर एक ड्रॉबैक इसका ये है कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, जो कि मेडिसिन लिख रहा है, उसको ये सिस्टम जो है वो डिप्राइव कर देता है या उससे ये इख्तियार छीन लेता है कि वो अपनी मर्जी का ब्रांड प्रिस्क्राइब कर सके। ठीक है, फिर उसको वही ब्रांड प्रिस्क्राइब करना पड़ता है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो उसमें क्या होता है कि वही ब्रांड आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स आप उनको सजेस्ट नहीं कर सकते। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इन मेनी इंस्टेंसेस परमिट द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज अ सोल जज ऑफ विच ब्रांड्स ऑफ ड्रग्स आर टू परचेज एंड डिस्पेंस। दूसरी बात जाहिर है, जब आप फिजिशियन इस रोल से डिप्राइव हो रहा है तो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट पे आ जाती है। वो सोल जज बन जाता है, अकेला जज बन जाता है कि सिलेक्ट करे कि कौन सा ब्रांड उसने खरीदना है परचेजिंग के लिए और डिस्पेंसिंग के लिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका है, द सिस्टम अलाउ फॉर द परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स पर्टिकुलरली इन द इंस्टीट्यूशन वेयर देयर इज नो स्टाफ फार्मासिस्ट। अब जहां पर जिस इदारे में या जिस हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है, वहां पे जाहिर है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स कैसे जज की जाएगी। तो उस जगह पर इंफीरियर क्वालिटी, कम क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो परचेज की जा सकती हैं जहां पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। द सिस्टम डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट और द थर्ड पार्टी पेयर बिकॉज मोस्ट इंस्टीट्यूशन purchase large volume of the drug at reduced rate but do not pass on the patient any reduction in their cost। अब इसमें क्या है कि क्योंकि हॉस्पिटल तो बल्क में खरीद रहा है मेडिसिन, तो उस पे तो थोड़ा सा आप कहें कि मनी वाइज थोड़ा सा कम पैसों में वो खरीद लेगा, लेकिन फर्दर वो आगे पास नहीं करते पेशेंट को, वो उसी रेट पे मेडिसिन सेल करते हैं जो उसका रेट मार्केट में है। तो ये एक इसका फ्लॉ है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में सबसे पहले है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल शेल अपॉइंट अ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट विच विल प्रिपेयर द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। जो भी गवर्निंग बॉडी है आपके हॉस्पिटल की, जो एमएस हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, एक फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को सबसे पहले तश्कील देगा जिसके अंदर फिजिशियन होगा, फार्मासिस्ट होगा, वो दोनों मिलके हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम को बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द मेडिकल स्टाफ इन द गवर्निंग बॉडी शेल आउटलाइन द पर्पज, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। इट शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल एज पर द नीड ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। अब मेडिकल स्टाफ जो इस फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को गवर्न करेगा, वो क्या करेगा, अपनी जो उसने कमेटी एक बनाई गई है, वो क्यों बनाई गई है, उसका क्या फंक्शन है, वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अकॉर्डिंग क्या काम करेगा, वो सारा कुछ डिफाइन करेगा और फिर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को अपने हॉस्पिटल की नीड्स के मुताबिक बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल हॉस्पिटल है तो वो ऑन्कोलॉजी की कोई मेडिसिन जाहिर है उसको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो अपनी फॉर्मुलरी में एंटी कैंसर कोई ड्रग ऐड नहीं करेगा। ऑन्कोलॉजी मेडिसिन कौन सी होती है, जो एंटी कैंसर होती है, तो वो अपने हॉस्पिटल की नीड्स के मुताबिक ड्रग जो है वो अपनी ऐड करेगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी शेल डेवलप पॉलिसी एंड प्रोसीजर गवर्निंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड द मेडिकल स्टाफ शेल अडॉप्ट दिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है वो क्या करेगी, वो बना लेगी एक पॉलिसी और कि कैसे आपने ड्रग्स को मेंटेन करना है, क्या क्या ड्रग्स के लिए आपने करना है, और उसके बाद फर्दर सारा मेडिकल स्टाफ उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेगा। द पॉलिसी एंड प्रोसीजर शेल प्रोवाइड गाइडेंस इन सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, सेफ्टी प्रोसीजर एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द ड्रग इन द हॉस्पिटल एंड शेल बी पब्लिश्ड इन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और अदर मीडिया अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द मेडिकल स्टाफ। अब पॉलिसीज में क्या क्या है, वो गाइडेंस देगा कि कैसे आपने कोई दवाई सेलेक्ट करनी है, उसकी कैसे आपने ऑब्टेन करनी है, कैसे स्टोर करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्या उसके सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, कैसे कौन कौन से ड्रग रिलेटेड सब मैटर्स जो हैं वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे ताकि मेडिकल स्टाफ के लिए हर वक्त अवेलेबल रहें। द मेडिकल स्टाफ शेल अडॉप्ट द पॉलिसी, फॉर्मूला एंड प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग ड्रग्स इन फॉर्मुलरी बाय देयर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स इवन दो proprietary names continue to being used in hospital and physicians। अब मेडिकल स्टाफ जो है
वो वही जो है फॉर्मूला को फॉलो करेगा कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स को ही वो फॉलो करेगा। बेशक आपके पास हॉस्पिटल में ज़ाहिर किसी न किसी ब्रांड की तो मेडिसिन आप परचेज कर ही रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, क्यों बेशक दूसरा ब्रांड नेम भी अवेलेबल है लेकिन यूज उसने वही जेनेरिक नेम करना है। डॉक्टर्स शुड बी इनकरेज टू प्रिस्क्राइब ड्रग अंडर देयर नॉन प्रोप्राइटरी नेम। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इस बात पे जोर देती है कि डॉक्टर्स जो हैं या फिजिशियंस ड्रग को नॉन प्रोप्राइटरी जेनेरिक नेम्स पे, उनके साइंटिफिक नेम्स पे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करें, ना कि ब्रांड नेम्स पे। प्रिपरेशन ऑफ अ फॉर्मुलरी। Preparation of a hospital formulary is the responsibility of pharmacy and therapeutic committee. However, it also rests primarily on the chief pharmacist service. वैसे तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को कंपोज करना, उसको अपग्रेड करना फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का काम है, लेकिन मेनली ये काम चीफ फार्मासिस्ट पे ही होता है। द कमेटी इज फ्री टू मेक नेसेसरी डिसीजंस रिगार्डिंग द मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलरी। ये कमेटी जो है वो कम्प्लीटली आजाद है, अपनी मर्जी से वो डिसीजन ले सकती है कि किस ड्रग को हमने इसमें इंक्लूड करना है और किसको इसमें एक्सक्लूड कर देना है। Irrespective of decision arrived at in respect of above, it will be necessary to formulate a series of rules of guidelines which the committee may use to evaluate drugs for admission to the formulary or the list of drugs. वो कहना है कि बेशक वो अपनी मर्जी से कोई भी ड्रग ऐड या एक्सक्लूड कर सकती है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए जिसपे हम ड्रग्स को रिव्यू कर सकें, इवेल्युएट कर सकें कि इस ड्रग को फॉर्मुलरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये है एक जरा डिटेल्ड वर्जन है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। इसमें से आप इसको समझ लें, अच्छे से प्रिपेयर करें। बुक में से भी लिया गया है और थोड़ा सा मैंने इसमें एडअप भी किया है ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। थैंक यू।